मतलब हर महीने 11 एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मंत्री जी जो है रेल के, वो रील बनाने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो देश दुनिया घूम रहे हैं कि सरकार अकर्मण्य नहीं है, असंवेदनशील है। मंत्री जी रील बनाएंगे, प्रधानमंत्री देश दुनिया घूमेंगे। तबाही नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे हुई है, वो किसी सरकार में नहीं हुई है। रेल में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले 10 साल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1117 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। ये नंबर कहीं ज्यादा है, मतलब हर महीने 11 एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जवाबदेही देगा? मंत्री जी जो है रेल के, वो रील बनाने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो देश दुनिया घूम रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि रेल की असुरक्षा, इतना बड़ा बालासोर का हादसा हुआ, क्या हुआ उसके बाद? क्या रेल को सुरक्षित करने का कोई काम किया गया? अब फिर से ये हो गया। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार अकर्मण्य नहीं है, असंवेदनशील है। मंत्री जी रील बनाएंगे, प्रधानमंत्री देश दुनिया घूमेंगे, जीरो अकाउंटेबिलिटी पर भारतीय रेल चल तबाह करने। इस हाई लेवल मीटिंग में पहला सवाल उठना चाहिए कि 1 साल से ऊपर हो गया मणिपुर को चलते हुए, इस देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर के राहत कैंपों में आज भी महिलाएं और बच्चे रहने को विवश हैं। मणिपुर के कई इलाकों में बार बार इंटरनेट सस्पेंड होता है। आज भी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। क्या कर रही है ये सरकार? कौन सी हाई लेवल मीटिंग हो रही है? इस हाई लेवल मीटिंग में ये क्यों नहीं डिसाइड किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री लोगों के आंसू पोंछने, उनको ढांढस बंधाने मणिपुर कब जाएंगे? आप मत जाइए। मणिपुर ने आपको तगड़ा जवाब दिया है। दोनों सीटों पर लोकसभा की कांग्रेस की जीत हुई है। अपने समुदायों से शांति पहल की बात करिए। मणिपुर को मरहम चाहिए, आप उनके घावों पर नमक छिड़कते हैं। मेरा अपना मानना है कि इस सरकार की डींगे, इस सरकार के खोखले दावे कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो गई है, वो वहां पर एक के बाद आतंकी हमलों से उसकी कलई खोल रही है। पहले ये आतंकी हमले कश्मीर घाटी में होते थे, अब ये जम्मू में हो रहे हैं। ये है आंतरिक सुरक्षा की असलियत। ये है जिस शांति बहाल की, जिस शांति की बड़ी बड़ी डींगे भरते थे। असलियत तो ये है कि इतनी सारी बातें बोलने के बाद न श्रीनगर, ना रजौरी, ना अनंतनाग, कहीं पर भी चुनाव, ना बारामूला, चुनाव तो लड़ नहीं पाई बीजेपी। तो मेरा अपना मानना है कि कश्मीर में बढ़ती हुई आतंकी हमले, वहां की आतंकी घटनाएं, जिस पर नरेंद्र मोदी चुप है, सुई टपक सन्नाटा है। हमारे मेजर, हमारे कर्नल, हमारे जांबाजों की शहादत के बाद चुप क्यों है? और यह है आपकी आंतरिक सुरक्षा, यह है आपकी बदहाली। होगी वोटिंग, बीजेपी हारेगी। आप देखिएगा, यूपी ने तो कमाल ही कर दिया था लोकसभा में, वही कमाल विधानसभा में भी होगा। असलियत यह है कि लोग बीजेपी को नकार रहे हैं, लोग इनके घमंड को, इनके अहंकार को नकार रहे हैं। लोग नकार रहे हैं कि हम प्रजा नहीं, हम इस देश के लोग हैं, हम लोकतंत्र के असली प्रहरी हैं। लोग नकार रहे हैं इनकी नफरत को। लोग नकार रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आर्थिक समानता हो, महिला सुरक्षा, कुछ नहीं बोलते। लोगों ने बुलडोजर को नकारा है, तो अब फिर नकारें। मेरा अपना मानना है कि 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। नीट के पेपर लीक की आशंकाएं थी, जो अब उन लोगों ने कंफर्म कर दिए, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा है कि हाँ, पेपर लीक हुआ, 25 लाख रुपए लेकर पेपर लीक हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहले दिन ही क्लीन चिट दे दी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब वो क्या कहेंगे जब बिहार से गुजरात के कनेक्शन सामने आ रहे हैं पेपर लीक? अब वो क्या कहेंगे 24 लाख बच्चों के जो भविष्य पर अंधकार छाया हुआ है? ये कौन सी सरकार है? डींगे भरते हैं चांद पर पहुंचने की, एक एग्जाम नहीं करा पाते हैं। जहां पेपर लीक नहीं होता है, वहां एग्जाम में घपला हो जाता है। इतना बड़ा घपला कि पहली बार 67 लोग नंबर 1 पर है, पूरे अंक पाकर। इनको न प्रणाली आती है, न एग्जाम करने का तरीका आता है, क्योंकि ये सीरियस ही नहीं है। 24 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार और अनिश्चितता की स्थिति में है। क्या कहेंगे मंत्री जी? मंत्री बनते ही कह दिया जी नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ। अब सामने आ रहा है कि पेपर लीक हुआ। अब कान पकड़ के माफी मांगेंगे बच्चों से? देखिए, ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी जा सके। नरेंद्र मोदी का जो स्याह, काला, गंदा इतिहास है, उसको मिटाया जा सके। ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो करतूतें हैं, उन पर पता डल सके, बच्चों को वो ना पता चले, इसलिए ये सब किया जा रहा है। असलियत ये है कि अगर दंगे ना पढ़ाए जाएं, तो फिर तो क्या देश में बच्चों को युद्ध में, महासंग्रामों के बारे में हिंसा भड़क जाएगी? ये कौन सा बेवकूफी का लॉजिक है? मेरा अपना मानना है कि बच्चों को हर चीज समझ में आनी चाहिए।
हिंसा की निंदा होनी चाहिए, हिंसा की असलियत दिखानी चाहिए, हिंसा का समर्थन नहीं होना चाहिए। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उनको समझने का मौका तो दीजिए। नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के काले इतिहास को मिटाने की कोशिशें की जा रही है। राजीव चंद्रशेखर किसी जमाने में बीजेपी की पिछली सरकार में आईटी के मंत्री थे, बड़े खर्रे लिखते थे, लोगों के अकाउंट ब्लॉक कराते थे जो उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ कह देता था। उनको केरल की जनता ने नकार दिया, वो चुनाव हार गए, उन्होंने कुछ राजनीति से संन्यास लेने की भी बात करी। अब जबरदस्ती एलॉन मस्क से भिड़े पड़े। अरे एलॉन मस्क कह रहे हैं आंख होता है, आप चुप रहिए। आप कौन भाई? मैं खामखा। आप कौन है? आप ये किस मुद्दे से कह सकते हैं हैक नहीं होती? आप भारत सरकार में मंत्री नहीं, आपकी आदत पड़ी हुई है कि पहले धमकाकर डराकर आप अकाउंट सस्पेंड, ब्लॉक सब कुछ करा देते थे। आपको लग रहा है आप अब भी करा रहे हैं। अब आपको सामने वाला जवाब दे रहा है कि हर चीज हैक हो सकती है। मेरा अपना मानना है जो महाराष्ट्र से खबर आई है नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट पर, वो चिंताजनक खबर है। और भी ऐसी तमाम खबरें आई हैं, इस पर जरूर गहन विचार होना चाहिए। और अब लोकसभा में ईवीएम पर, वीवीपैट पर, चुनावों की निष्पक्षता पर जमकर चर्चा होगी।